मैडम एक मिनट। बे साले 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तूने मैडम जी को थप्पड़ मारा, तेरी इतनी हिम्मत? बे 2 कौड़ी के मैनेजर, तूने मुझ पे हाथ उठाया? साले 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तू हम लोग को मार क्यों रहा है? साले 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, एक बात बता, तू हम लोगों को मार क्यों रहा है? मैडम, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड हम लोग के ऊपर हाथ उठाया, इसको ना नौकरी से निकलवा दीजिए। अबे 2 कौड़ी के मैनेजर, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे नौकरी पे निकलवाएगा? ये नौकरी ना मैंने खुद के दम पे ली है, तुम जैसे घूस दे के नहीं हुआ हूँ मैं। अबे 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, जब ये नौकरी अपने दम पे पाया है तो ये नौकरी ईमानदारी से करना, हम लोगों के ऊपर हाथ क्यों उठा रहा है? अबे फटीचर आदमी, तेरी औकात में कैसे हुई मुझे मारने की और इन्हें मारने की? एक काम करो आशु, तुम ना पुलिस को कॉल करो, या मैं करती हूँ। अरे नहीं मैडम, आपको पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, पुलिस को तो मैं ही कॉल करके बुलाता हूँ। अरे इसको ना नौकरी से निकलवाता हूँ और जब 4 डंडे पड़ेंगे ना इसके चौड़ा पे, तब समझ में आ जाएगा। तब अक्ल आएगी इसे। करो कॉल। हाँ कर लो पुलिस पे कॉल, मैं डरता थोड़ी हूँ, और वैसे भी तुम लोग जैसे घूस दे के मैं थोड़ी हुआ हूँ। ये नौकरी ना मैंने अपने खुद के दम पे ली है और मैं किसी से डरता नहीं, जो करना है कर लो। क्या बोला तुमने? तुम पुलिस से नहीं डरते हो, है ना? तो आशु एक काम करो, पुलिस को ना कॉल कर ही दो, जब पिछवाड़े पे 4 लाठी पड़ेंगी तब समझ में आएगा। ठीक है मैडम, बस 2 मिनट रुके, मैं पुलिस को कॉल करके आया। करो तुम कॉल। ठीक है मैडम। मैडम जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैडम जी मैं जानबूझ के थप्पड़ नहीं मारा, मैम साहब मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी? तुमने मुझे थप्पड़ मारा मेरे स्टाफ के सामने, ये तुम्हारी मजबूरी थी? मेरे सामने बकवास मत करो, एक तो मुझे थप्पड़ मार रहे हो, अब मेरे को कहानी पढ़ा रहे हो यहाँ पे। देखिए मैम साहब मुझे नौकरी से मत निकलवाएगा। मैम साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं जानबूझ के नहीं आपको थप्पड़ मारा मैम साहब। अगर मैं बताऊंगा तो आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगी मैम साहब। अब तुम्हें मजबूरी दिख रही है, अब तुम्हें अपनी नौकरी दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे क्या कहते कि निकालना है तो निकाल दो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अब तो बेटा पुलिस आएगी और तुझे लेकर जाएगी। तेरी हिम्मत भी कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाने की? नहीं मैडम ऐसा मत करिएगा, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मैम साहब, मेरे पास यही एक नौकरी बची हुई है। अरे माना कि मैं तुझे अपना बड़ा भाई मानती थी कि चलो ठीक है अच्छा इंसान है, और तू मेरे स्टाफ के सामने मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है और अब कह रहे तेरे बच्चे, ये तो तुझे मारने से पहले सोचना चाहिए था। और एक बात बता, तू तब से मजबूरी है ये कर रहा है, ऐसी भी क्या मजबूरी है मुझे बता जरा, मैं भी तो देखो क्या मजबूरी है। मैं बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मैम साहब कल रात में ना आपके हस्बैंड और ये मैनेजर को मैंने ना बातें करते हुए सुना। जी सर, आपने मुझे बुलाया? अरे आ गए आंसू तुम? हाँ सर, आ तो गया। हाँ, काम वगैरह कैसे चल रहा है? बढ़िया, एकदम 1 नंबर। पूरा काम तो मैं ही देखता हूँ मैम साहब के ऑफिस का। अब क्या बताऊँ तुम्हारी मैम साहब का, तुम्हें तो पता है अभी शादी हुए 6 महीने हो गया। 6 महीने से मुश्किल से उस ऑफिस में मैं सिर्फ 2 ही 3 ही बार गया हूँगा। मैं अपनी वाइफ से बोलता हूँ कि उस ऑफिस का बॉस मुझे बना दो, लेकिन नहीं बोलती तुमसे कुछ काम नहीं हो पाएगा, मुझे जमाई राजा बने घर में बैठा रहना पड़ता है। अब एक बात बताओ, मैंने किस लिए शादी उससे की थी? पैसों के लिए की थी, अपने आप को बॉस कहलवाने के लिए की थी। लेकिन घर में ना कोई मेरे को बॉस बोलने वाला है ना कोई कुछ कहने वाला है। सर लेकिन इसमें तो आपका ही फायदा है ना, काम करने की टेंशन ना, किसी चीज़ के घर पे पड़े रहो, खाना पीना सोना। सर अरे आंसू भाई, ज़्यादा आराम की ज़िंदगी ना भी खराब होती है। इससे बढ़िया तो मैं पहले ही गरीब था, आराम ज़िंदगी तो जीता था। मैं उससे शादी इसलिए किया कि अमीर बनूंगा, 2-4 लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, और आज देख लो घर पे बैठा रहता हूँ। तो सर करना क्या है आप बताइए। करना ये है, मैंने देखो तुमको इसलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि जो मैं काम करवाना चाहता हूँ ना, वो काम सिर्फ तुम ही कर पाओगे। अच्छा, मतलब ऐसा कौन सा काम है सर जो मैं ही कर पाऊँगा? देखो जो मेरी वाइफ है ना, वो तुम्हारे क्लोज ज़्यादा रहती है और तुम उसको बहुत अच्छे तरीके जानते भी हो कि वो कितने बजे कहाँ जाती है सर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ को रास्ते से हटा दो और उसकी जगह मैं तुम्हें बिजनेस का 50% शेयर भी दूंगा और 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए और 50% शेयर? सर चुटकियों में हटा दूंगा, चुटकियों में, क्योंकि मेम साहब के आगे पीछे मैं लगा रहता हूँ और वो मेरे पीछे सारा काम मैं हैंडल करता हूँ। सर एक काम करिए, फटाफट मेरे को 5 लाख रुपए दे दीजिए। अरे मुझे पता है, अभी तो 5 लाख रुपए तो मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। फिलहाल ये 50,000 रुपये है। अरे ठीक है। 50,000 रुपये लो और बाकी अकाउंट नंबर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना, 4.5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। लेकिन हाँ, ये बात कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अरे सर इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, 5 लाख रुपए मुझे दे रहे ना, 1 लाख रुपए जहाँ थाने पे पहुँचा दिया, बात कहीं भी नहीं। अरे वो अपना तावड़े नहीं है। हाँ हाँ, मेरी सेटिंग हो गई, उसका नंबर मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा।
सर कोई भी अगर मसला फंसता है तुम तावड़े को फोन करना और किसी को फोन नहीं करना। ओके अगर सर। वो जगह पे आता भी है तो मेरी बात करा देना उससे। ओके सर, ओके सर। अब ठीक मैं है? ना, और सर मैं कुछ प्लान करता हूँ। अब ठीक है, मैं सर करो, चलता हूँ। लेकिन कानो कान किसी खबर नहीं होनी चाहिए। और मैंने तुमको ये बोला, ये बात तो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल भी परेशान न रहिए। 5 लाख में मेरे 5 सेकंड के लिए भी मुंह नहीं खुलेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ जाओ। अरे मैडम की बच्ची मुझे पूरा एक तरीके का नौकर समझ के रख लिया। अरे मैंने शादी तेरे से इसलिए की थी ताकि 4-5 लोग मेरे आगे पीछे घूमे और सरजी बोले, लेकिन मैं कोई जमाई राजा बन के थोड़ा घर में बैठना चाहता हूँ। और जब ये रास्ते से हट जाएगी तो उस कंपनी का बॉस मैं, फिर चलेगी मेरी हुकूमत। अच्छा तो ये बात है, मेरा पति और मैनेजर मिलकर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैडम, वो ना मैंने तावड़े को कॉल कर दिया और तावड़े को कॉल किया, वो मेरे जानने वाला है, वो आता ही होगा। अब ना इसको जेल भिजवाएंगे, जेल। बहुत अच्छा किया आशु तुमने पुलिस को बुलाकर, और पुलिस आएगी और उसे लेकर जाएगी जिसने गलत किया होगा। क्यों? हाँ मैडम, गलत और क्या क्या गलत है, क्या सही है, आप तो खुद ही देख रहे। ये साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड पहले मेरे को थप्पड़ मारा, फिर आपको थप्पड़ मारा, ये हम लोगों को थप्पड़ मार रहा है। इसको ना मैडम नौकरी से तो निकलवाएंगे और इसको ना जेल भी भेज देंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, हाँ मैडम। जिसने गलत किया होगा उसे जेल तो भेज के रहेंगे। क्यों आशु, तैयार हो ना? मैडम आप मेरे तरफ ऐसे देख के बोले, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे गलती तो इसने की है मैडम, तो आप इसको जेल भिजवाएंगे, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अबे कितना गिरोगे, अब तो सच बोल दो। इतने बेशरम हो तुम, मेरे सामने मुंह पे खड़े हो कि मुझसे झूठ बोल रहा। सच बोल रही है, मैं पुलिस बुलाऊं? देखिए मैडम, पुलिस को तो मैंने बुला ही लिया और जो गलत है वही जेल जाएगा। मैंने कुछ किया ही नहीं, आपको ना कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। बेवा सिक्योरिटी गार्ड, तूने मैडम को क्या पट्टी पढ़ाई है बे? अगर तूने कुछ मुंह खोला होगा तो जेल। हेलो, मेरे सामने उसको धमकाने की कोशिश मत करना। एक तो तुम गलत कर रहे हो, तुम और मेरे पति मिलके मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे, और अब तुम यहाँ पे आके सीधा बन रहे हो मेरे सामने। अरे नहीं मैडम, कैसी बातें कर रहे हो? आपके पति और मैं, आपके पति किसी और से बातें करे होंगे ये आपको रास्ते से हटाने के लिए। मैं क्यों आपसे, मैं तो आपके साथ में काम करता हूँ। अबे सच बोलेगा या नहीं बोलेगा? वो मैडम थोड़ा तमीज से बात करो। हाँ किया मैंने तेरे पति से बात, तुझे रास्ते से हटाने के लिए, क्या कर लेगी? और एक बात बता, वो तेरा पति है, उसको नल्ला बना के अपने घर पे बैठाए रहती है, हाँ नौकरों की तरह, तो वो तेरे को तो रास्ते से हटाएगा ही ना। खुद की कंपनी चला रही है, वो भी कंपनी चला रही, उससे कहती तू घर पे आराम कर। कौन ऐसा पति है जो घर पे बैठा बैठा बोर नहीं होगा? आशु तुम कितने घटिया आदमी हो, मैं तुम पे कितना ट्रस्ट करती थी यार। तुम मेरे एम्प्लॉय थे, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय थे। जब तुम्हारी औकात नहीं ना 10,000 रुपए कमाने की, तब मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए। अगर अपना रेज्यूमे कहीं लेकर जाते ना तो लात मार के निकाल दिए जाते। और मैंने क्या किया, तुम्हें 50,000 रुपए सैलरी दी, कंपनी में 10% का शेयर भी दिया, और तो और तुम पे इतना भरोसा किया कि अपना फोन, अपना पर्स, अपने सारे पैसे तुम्हारे पास रखवा दी थी। बस कर। देखिए मैडम, पैसों की लालच ना दिलाई भी आपने। 10,000 कमाने वाला बंदा, उसको 50,000 रुपए दिया। जब मेरे को धीरे से पैसे की लत लगने लग गई, फिर एक दिन आपके पति से मिला, उन्होंने मेरे को आपको रास्ते से हटाने के लिए पता है पूरे के पूरे 5 लाख रुपए दिए थे। और पैसा हाथ का बहुत बड़ी चीज है, पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आशु तुम इतने घटिया निकलोगे ना, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। अरे मैं इसकी बातों का यकीन नहीं कर रही थी कि आशु ऐसा कर ही नहीं सकता। और तुम मेरे इतने सगे एम्प्लॉय थे, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी माँ बीमार थी, तब मैंने तुम्हारी मदद करी, और तुमने चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। देखिए मैडम, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप ईमान की बात कर रहे हैं, पैसों के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और रही बात पैसों के लिए, तेरे पति ने ना तुझे 5 लाख रुपए रास्ते से हटाने के लिए दिए। मैं तेरे से कह रहा हूँ, 1 लाख रुपए मुझे 10 लाख रुपए मुझे दे दे, मैं तेरे पति को रास्ते से हटा दूंगा। साले 2 कौड़ी के आदमी, अभी भी तू सॉरी बोलने की जगह इतनी घटिया बातें करे कि मेरे पति को हटा देगा। अभी तो उनके साथ मिला था, पैसों के लिए तो मेरे साथ मिल जाएगा। अबे मैं तेरे से घटिया नहीं हूँ बिल्कुल भी। देख सिक्योरिटी गार्ड, इसके चक्कर में ना पड़। तेरे को 10-12 हज़ार रुपए कमाते, मेरे को ना बस इसको रास्ते में हटाने से मदद कर दे, और पुलिस आएगी ना झूठ बोल दे, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। अबे ओ, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। मेरे सामने अबे साले, मैडम ने उल्टा क्या बोला तो तेरी तो आवाज ही चेंज हो गई साले। अभी मान जा, 1 लाख रुपए मिलेगा। ऐसे कब तक नौकरी करता फिरेगा यार? तू भी 1 लाख रुपए ले, बढ़िया सा अय्याशी कर। आशु तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरे सामने तुम इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। अबे वो तुम्हारी तरह ना बेईमान नहीं है, चंद पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेच देगा। तुम घटिया आदमी हो, तुम्हारी तरह सब घटिया नहीं होते हैं। देखिए मैडम, मुझे डर नहीं लगता, और वैसे भी मैंने तावड़े को कॉल कर ही दिया है,
अब ना जेल तुम दोनों जाओगे, मैं नहीं। उसके मुंह पे जहाँ पैसा फेंका वो मुझे अच्छा। नहीं, तुम दोनों को पकड़ के लेके जाएगा। मैंने किया क्या जो वो मुझे जेल लेकर जाएगा? मरवाने की प्लानिंग तुमने करी और वो मुझे जेल लेकर जाएगा? मैडम मैंने आपको कोई रास्ते से प्लानिंग हटाने की, और उसके लिए चाहिए सबूत। क्या ही सबूत है आपके पास, ये बताइए। ये सिक्योरिटी गार्ड, ये मेरा गवाह बनेगा। अरे मैंने क्या बोला, पैसा फेंकूंगा ना, इसका भी मुंह बंद हो जाएगा और उस तावड़े का। अब जेल तो तू जाएगी और तेरे पति के साथ मिल के ये कंपनी चलाऊंगा, 50% का मालिक बनूंगा और पैसों पे राज करूंगा, राज। अब तो तू देख, पुलिस को आने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे साथ क्या होगा। हाँ हाँ ठीक है, आने दे पुलिस को। और पुलिस ना मुझे नहीं, तुझे पकड़ के लेके जाएगी, समझी तू? नहीं मैडम, आप मेरा भरोसा करिएगा, मैं नहीं बदलूंगा। अबे मैं तू इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा। चल तू चुप रहे, आने दे पुलिस को। तू शांत रहे, मैं गांव का आदमी हूँ, ईमानदार हूँ, हराम की नहीं खाता मैं। बड़ा गांव का आया है। आशु, अपनी औकात में रहो। तुम मेरे सामने खड़े हो के उसको भड़का रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अरे मैं तुम्हारे पे कितना भरोसा करती थी, तुम्हें एक बार भी तरस नहीं आया मेरे साथ ये सब करते हुए? देखिए मैडम, मेरे पे आप भरोसा करती थी तो एक बार और भरोसा करके देख लीजिए। 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए आप दे दीजिए, उस तेरे पति को ना रास्ते से हटा दूंगा। और वैसे भी वो तुझसे प्यार करता नहीं है, वो खाली तेरे पैसे और जायदाद से प्यार करता है। आप इसकी बातों में मत आइएगा, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। और इस जैसे घटिया आदमी अबे तू शांत रहे, बहुत चुप। जरूरी है। उसको धमकाना बंद करो। एक तो गिरी हुई हरकत तुमने करी है और मेरे सामने खड़े होकर तुम उसको धमका रहे हो। एक बात बताइए मैडम जी, जब आपका पति है वो भी हट्टा कट्टा है, उसको भी किसी ऑफिस का बॉस बनाइए, आप उसको घर पे पड़े रहने के लिए बोलते हैं तो वो उसके माइंड में ऐसे इधर ख्याल सुनो, तो आएंगे ही। ये सारे मेरे पर्सनल मैटर है, इसमें घुसने की कोशिश मत करो। और मेरा पति इतना गिर जाएगा? अरे मैं थोड़ी रोक टोक ही तो करती थी, और मैं क्या करती थी? मैं भी तो मेहनत करती थी। देखिए मैडम, हम आपकी लाइफ में पर्सनल कभी नहीं घुसे। मेरे पास ना आपके पति आए थे कि आशु मेरा ये काम कर दे, तेरे को ये काम करने के बहुत लिए बोल लिया तुमने। अब पुलिस आएगी और तुझे तो मैं जेल भिजवा के रहूंगी। हाँ हाँ आने दे पुलिस को, मैं कोई नहीं डरता। हाँ मैडम, किसने फ़ोन किया था? सर मैंने ही आपको कॉल किया था। जी मैडम, बताइए क्या दिक्कत है? अरे सर मैंने तुम चुप रहो। मैडम, अरे सर मैंने तो तावड़े को कॉल किया था, आप आ गए। हाँ, तावड़े किसी काम से बाहर गया है और ऐसे भी मैं आया तो इसमें तुमको क्या दिक्कत है? और एक बात बताओ, तावड़े का पर्सनल नंबर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अरे सर वो थोड़ा सा ना घर के पास में रहता है, तावड़े में रहता, तो मेरी जान पहचान है। अच्छा सर आप आ ही गए तो मैं आपको बताता हूँ। तुम कुछ नहीं बताओगे, मैं बताऊंगी। सर वो क्या है ना, मेरा मैनेजर और मेरा हस्बैंड मिलके मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे और ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते थे। ओए मेरी वाइफ है ना, मुंह बंद करके रख। 1 मिनट, क्या बोल रहे हो तुम? अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा बहक गई है। मैं बताता हूँ ना आपको सर, ये ना ये सारा किया था ना इस सिक्योरिटी गार्ड का, इस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ के ले जाइए सर। मेरी कोई गलती साहब नहीं सर, मैं अपने ये कानून झूठ सुनाऊं। बोल रहा है। मैडम आप मुझे सच सच बताइए कि सर- आखिर गलती है किसकी? मैं बताती हूँ आपको, ये सिक्योरिटी गार्ड को फंसा रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैनेजर और मेरा पति मिलके ना ये पूरी कंपनी हड़पना चाहते हैं। अबे और ओए मैनेजर, चल एक काम कर, इज्जत के साथ ना सारी सच्चाई उगल दे, कहीं ऐसा ना हो कि ज्वाला सिंह का हाथ उठ गया ना। सर बता। कुछ ले देके ना बात निपटा लीजिए बाहर। अबे चल, तू साले पागल हो गया क्या कि मुझे भी तावड़े समझ लिया? अबे तावड़े नहीं हूँ मैं, ज्वाला सिंह नाम है मेरा। और तू साले मेरे को क्या समझता है कि मैं उस 2 कौड़ी के तावड़े की तरफ रिश्वतखोर हूँ? रिश्वत लूंगा तेरे से? तो इतना बड़ा मामला नहीं है, मुंह मांगी रकम दूंगा, मुंह मांगी रकम। अच्छा। खत्म कर लीजिए सब अच्छा, तू मुझे मुंह मांगी रकम देगा? हाँ, तू साले पैसों से मेरा मुंह बंद करेगा? अबे सुन, आज भी ना ईमानदार पुलिस वाले हैं इसे यहाँ पे और इस धरती पे, और तेरे को क्या लगता है कि तेरे इन चंद पैसों के लिए मैं अपना ईमान बेच दूंगा? अपनी इस वर्दी के साथ गद्दारी करूंगा मैं? तुम तो गिरे हो ही, अपने पैसों के लिए ईमान बेच चुके हो, अब तुम उनको भी घूस दे रहे हो। हाँ साला सारा किया धरा है ना इस सिक्योरिटी गार्ड का, अगर ये मुंह ना खोलता ना तो आज ये कहानी। अबे चुप, मेरे सामने तू साले एक सिक्योरिटी गार्ड को धमका रहा है। हाँ, अब इसकी भी अलग धारा लगाएगी तेरे ऊपर, समझा तू? देखिए सर मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सारा किया धरा ना इनके हस्बैंड का है। उन्होंने मेरे पास बोला था कि असू तू मेरा एक काम कर दे। अब सर आप ही बताइए, कोई 5-5 लाख रुपए का लालच देगा तो आदमी बहक तो जाएगा ही, उसी लालच में मैं बहक गया था सर। मैं भी कह रहा हूँ आप भी अबे सुन साले, हर कोई ना तेरी तरह नहीं होता है। तू भी तो मुझे भी मुंह मांगी कीमत दे रहा था ना, मैं बहका क्या? नहीं बहका ना, मुझे मेरी ड्यूटी पता है क्या है, और तुझे ना तेरी ड्यूटी पता होनी चाहिए थी, जो कि तूने क्या किया, चंद पैसों के लिए अपनी ड्यूटी गवा दी। अबे सुन, इन मैडम का तू काम करता है ना, और किसी का काम करते हैं ना तो ईमानदारी से काम किया जाता है, ऐसा नहीं कि चंद पैसों के लिए उन्हीं को रास्ते से हटाने लग जाए। देखिए सर, ईमानदारी की ड्यूटी करके क्या ही मिलेगा? आज का देश ना खाली पैसों से चल रहा है, पैसा पैसा है तो सब कुछ है। मेरी बात मान जाइए सर, माना कि आप पुलिस इंस्पेक्टर है, मैं तभी तो कह रहा हूँ। अबे सुन, ये बात कहीं नहीं। सुन, तो जैसों को ना मुझे लाइन पे लाना बहुत अच्छे से आता है, तू ना बेटा ऐसे नहीं मानेगा।
अच्छा बिल्कुल सही किया आपने। और मैं तो कह रही हूँ उसे एक और लगाइए और इसे ले जाके ना जेल में बंद कर दीजिए। जब 4 लाठी पड़ेगी ना पिछवाड़े पे तब अकल आएगी। देखिए सर, मेरे से जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ना चंद पैसों के लिए ना ये सब कदम उठाया। मैं ना सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अबे सुन, क्यों नहीं पड़ना चक्कर में? जब तुमने मेरे पति का साथ दिया, उससे 5 लाख रुपए लिए, तब तो तुम साथ दे रहे थे। अब तुम कह रहे हो चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर वो जेल जाएगा तो तू भी जेल सुन जाएगा। बेटा, केवल गुनाह करने वाला ना गुनहगार नहीं होता है, उसके साथ गुनाह करने में जो उसका साथ देता है ना, वो उससे भी बड़ा गुनहगार होता है। और तू साले क्या कर रहा था? चंद पैसों के लिए अपनी मैडम को रास्ते से हटवा रहा था। अरे नहीं सर, मैं बात करता हूँ। देखिए मेम साहब, हम लोग आपस में सुलह कर लेते हैं ना। देखिए मैं इतने टाइम शट अप आशु, मैं तुम पे बहुत भरोसा करती थी और तुमने पहले मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब तुम्हारे से घटिया इंसान के ऊपर ना मैं कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। और रही बात गवाह की, तो सर ये सिक्योरिटी गार्ड मेरा गवाह बनेगा और मैं अपना केस लड़ूंगी। जी मैडम, और एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी थाने लेके जाता हूँ। जब 3rd डिग्री दूंगा ना, तब जाके साला ये सबकी सब सच्चाई बक देगा अपने हाँ अपने सर, आप इसे ले जाइए। और आप एक काम करिएगा मैडम, आप मेरे यहाँ पे ना थाने में आके इसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करवा दीजिएगा बस रिटर्न में। सर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। देखिए सर, मान जाइए, कुछ समझा करिए। मैं तो आपसे बस यही कह रहा हूँ ना। और सर गलती हो गई, गलती इंसानों से ही होती है। अबे सुन, गलती इंसानों से होती है। हाँ, तू साले एक तो पहले मैडम को रास्ते हटाने के लिए इनके पति से पैसे ले लिया, उसके बाद तू एक ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर को रिश्वत दे रहा है, और तो और एक पुलिस वाले के सामने तू एक आम आदमी को तू सारे धमकी दे रहा है, वो भी पुलिस वाले के सामने। मैंने अपने कानों से सुना है साहब, सारा किया धरा इसी का है। तेरे को शर्म नहीं आई क्या एक बार भी करने से पहले? हाँ, अब एक बार तू सोच लेता, तेरे घर का जितना भी राशन रोटी और ये सब जो भी चीजें मिल रही ना, सब इन मैडम की वजह से मिल रहा है। और तू क्या कर रहा था? उन्हीं के साथ गद्दारी करने की कोशिश। नहीं साहब, सर मेरी बात को समझिए सर। कुछ पैसों के लिए ना मैं बहक गया था मैडम। बहके नहीं थे तुमने जो भी किया था अपनी मर्जी से किया था। और एक बात बताओ, तुम इतने जाहिल इंसान थे, साले 10,000 में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता, मैं तुम्हें 50,000 रुपए देती थी और तुमने अपनी मैडम के साथ ही विश्वासघात किया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई आशु? तो एक काम कर, तू चल मेरे साथ अभी थाने। मैडम आप बस मेरे यहाँ कंप्लेंट फाइल करवा दीजिए। सर मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप प्लीज इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाइए। जी मैडम। और वो तावड़े, उस तावड़े की भी ना खड़िया आज खड़ी करता हूँ मैं, समझा तू? चल बैठ, आज देखता हूँ तुझको और तेरे तावड़े को ना कौन बचाता है। बहुत तावड़े तेरा सगा बन रहा है ना, साले दोनों के दोनों एक जैसे हो। सर मैं थोड़ी देर में एप्लीकेशन लेकर आती हूँ। जी मैडम। तू चल बेटा आज थाने ले जाके ना इतना मारूंगा। देखा मैडम, उसकी नीयत कैसी थी, वो तो मैंने सही टाइम पे देख लिया था और सारी चीजें सुन लिया था, वरना आपके साथ क्या हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक को तो सजा मिल गई, अब जो इसका मेन है, साला मेन शैतान है, उसको भी तो बुलाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ मैडम साहब को भी कॉल करके यहीं बुला लीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम रवि, मैं उसको बुलाती हूँ अभी। फिर देखिए क्या होता है रिएक्शन उनका। हेलो, हाँ बेबी, जरा मेरे ऑफिस के बाहर आएंगे आप? हाँ आ जाइए, मुझे आपसे कुछ काम है। अरे नहीं बेबी, बहुत ज़रूरी बात करनी है, आ जाइए। अरे बेबी, क्या खुसर फुसर हो रहा है इसके साथ? बेबी आपको पता है, हमारा जो मैनेजर था ना आशु, वो ना मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा था। साला ये क्या हो, रास्ते से हटाना चाहता था? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया एक बार भी? बेबी मैं खुद इतना ज्यादा शॉक में हूँ, बताइए मेरा कितना अच्छा एम्प्लॉय था। अरे मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि उससे बच के थोड़ा रहा करो। तुम उसको पता नहीं कितना तुम सैलरी बढ़ा के दी हो, अपने साथ पर्सनल असिस्टेंट बना के रखती हो। तुमसे मैंने कई बार बोला है कि उसे दूर रहा करो, लेकिन नहीं, तुम उसको अपना पता नहीं क्लोज बना के रखती हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मुझे ना उससे दूर रहना चाहिए था। मुझे ना साले के ऊपर पहले से शक था कि वो ना तुम्हारे लाइन तुम्हारे प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो मेरी प्रॉपर्टी के ही पीछे पड़ा हुआ था और वो तो सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया ने मेरी मदद करी, उन्होंने मुझे सब सच बता दिया। क्या भाई मदद कर दिया तूने इससे? साहब मैंने तो कुछ नहीं कहा साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। और बेबी तुम्हें मुझे एक बार फोन तो करना चाहिए था ना, इतना कुछ हो गया, तुमने पुलिस बुलाया? बिल्कुल बेबी, मैंने पुलिस को बुलाया है, सुनिए ना। साले 2 कौड़ी के घटिया आदमी, एक बात बता, मैं तेरी बीवी हूँ, तुमसे इतना प्यार करती थी और तुमने क्या किया? उस 2 कौड़ी के मैनेजर के साथ मिलके मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करी तुमने। और क्या करूं और तुमने मुझे घर का जमाई राजा बना के घर पे नल्लों की तरह बैठाल के रखा है। और एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तेरा पति, तू मुझे थप्पड़ मार रही है? जब तुम मुझे कुछ खाने के लिए नहीं देगी टाइम टू टाइम, मैं घर पे बैठ के इधर उधर क्या करता रहता हूँ? घर पे इतने सारे नौकर हैं, जब मैं काम करूंगी तो और तुम काम खुद नहीं करते हो, अपनी वजह से नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें ना ऐश और आराम की आदत लग चुकी है। मैं काम नहीं करता हूँ। मैंने तेरे से कितनी बार बोला इस बॉस का ना, इस ऑफिस का बॉस मुझे बनने दे, लेकिन नहीं, तूने क्या बोला कि तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम जानते क्या हो ऑफिस बारे में?
तब मुझे लास्ट में डिसीजन लेना पड़ा कि उसको मैं बोलूं कि तुझे रास्ते से हटाऊं, लेकिन मतलब? साले से कुछ नहीं हो पाया। मुझे तो ना उसके ऊपर पहले से शक था कि उससे काम होगा ही नहीं, मेरी गलती थी। अगर मैंने तुम्हें खाली बॉस यहाँ का बनने नहीं दिया तो तुम मुझे रास्ते से हटा दोगे। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। क्या करता मैं, लेकिन साले का आंसू के बच्चे को ना मैं बताऊंगा। किसने बताया तुझे? तूने बताया ना। तू शांत रख जे। साले तू एक काम कर, तेरी 12,000 रुपए सैलरी ना, मैं तेरी सैलरी 20,000 रुपए कर दूंगा। एक काम कर, जो काम आंसू नहीं कर पाया ना वो काम तू कर। रोहित, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है? अरे मैं तुम्हारी बीवी, पड़ोसी की बीवी नहीं हूँ। तुम इस तरीके से कर रहे हो मेरे साथ। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करती हो। मेरे से प्यार करके क्या करेगी? हाँ, जब तुम मेरे घर पे बैठना पड़ता है, जब मेरे को कुछ पैसे की जरूरत होती तो तेरे से मांगता हूँ। तुझे पता है आंसू को 5 लाख रुपए देने के लिए मैंने कितनी मशक्कत किया हूँ मैं 5 लाख रुपए उसको देने के लिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी काम करती है, तुम घर में बैठ के आराम करते हो। भैया देख, वैसे मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तेरे से लाख गुना खूबसूरत भी है, हॉट भी है। तेरे साथ मैंने पैसों के लिए शादी की थी। अब जब मुझे नौकरी पर रहना पड़ता है तो मैं क्यों तेरे साथ रहूं? सुन ले, वैसे ही मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं तेरे साथ। डिवोर्स के कागज तेरे घर पहुंच जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, समझ आया? रोहित, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगे। चल जा, फालतू में इसके ऊपर टैप कर, मतलब चल हट। और तुम मुझे क्या डिवोर्स दोगे? मैं खुद तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैडम, आपके हस्बैंड की असलियत मैं नहीं बताया होता तो आपके पास न जाने क्या क्या हो जाता है। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे मैं उन्हें काम करने नहीं देती क्योंकि उन्हें ना ये आराम की आदत लग चुकी थी। और ये तो अच्छी चीज़ है ना कि मैं मेहनत करती हूँ, और चंद पैसों के लिए उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली। आशु तक तो समझ में आता था, लेकिन मेरा खुद का पति, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। छोड़िए मैडम, जाने दीजिए, वो वैसे भी आपके काबिल नहीं था। भैया, आप बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैंने आपके जैसा इंसान एज अ सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रखा। और एक बात तो सच है, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती थी और आपने ना वो काम सच कर दिया। आपने मुझे अपनी छोटी बहन माना और मेरी मदद करी। भैया, मैं आपकी सैलरी बढ़ाती हूँ, 12,000 थी ना, मैं आज से 20,000 करती हूँ। पर आप अपनी ड्यूटी ना ऐसे ईमानदारी से करिएगा। मैडम, मैं ड्यूटी तो अच्छे से करता हूँ। ये तो मेरा फर्ज था कि आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ। मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा था। भैया, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं चलती हूँ। आप तब तक अपना काम देख लीजिए। ठीक है मैम साहब, ठीक है, आप चलिए। बताओ, कैसे कैसे लोग हैं। अपनी पत्नी को रास्ते से हटा रहा था, वो तो मैं सही टाइम पे नहीं देखा होता, बताया होता, मैडम का तो काम तमाम ही कर दिया होता। खैर छोड़ो, अपने को क्या है, अपना तो ईमानदारी से काम करना है।